यूँ तो आपने भक्ति भाव से भरे बहुत सारे उदाहरण अपने निजी लाइफ में देखे होंगे या सुने होंगे, पर आज एक और इसी का ही उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ। तो नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल द स्पिरिचुअल टीवी में स्वागत है। तो चलिए ये स्टोरी आज की शुरू करते हैं। यह एक सच्ची घटना पर ही आधारित है। एक बार एक लेडी थी, एक स्त्री थी जिसका नाम रमा था। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे। उससे उनको कोई भी संतान नहीं हुई, तो वह बहुत दुखी रहती थी कि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन आसपास की औरतों ने उनको कहा कि रमा चलो बरसाना चलते हैं, बरसाने वाली सब इच्छाएं पूर्ण करती है। तो पहले रमा 5-6 दिन या 7-8 दिन कभी घर से बाहर अकेली नहीं रही थी। तब उस बार ससुराल वालों ने भी उनको हाँ कर दी, जाओ और बरसाना दर्शन कराओ। उसने भी मन में ठान लिया कि अब तो राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसने जाना था उसी दिन उसको पैर में ऐसी चोट लगी कि उसका चलना भी नहीं बन पा रहा था। लेकिन फिर भी वो गई। पूरे रास्ते ट्रेन में वो राधा राधा नाम जपती हुई चली गई। अगले दिन वह बरसाना में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो वह सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। उससे एक भी कदम आगे नहीं चल पा रहा था। तो अब वो सीढ़ियां, इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़े? तो अपने साथ की जो अन्य स्त्रियां थी उनको उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। अब वो बैठ गई कि वो कैसे चलेगी। तभी अचानक एक छोटी सी 7-8 साल की लड़की वहां पर आती है और वो कहती है कि अब वो जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगी रमा, तो उस लड़की ने उनका हाथ थाम लिया। फिर वह बोली कि आज तुम ना होती तो मैं गिर चुकी होती। तो वह कन्या बोलती है कि अगर हम हैं तो हम आपको कैसे गिरने देंगे। तब रमा सीढ़ियों पर बैठ गई और पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो लड़की बोली कि मेरा नाम लाडो है, और वो उसकी गोद में बैठ गई। और फिर उसके बाद फिर वो बोली कि क्या मैया आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं लिया, तो मैं आपको कुछ दूंगी, मैं 7-8 दिन मैं अभी यहीं पर ही हूँ। तो अगले दिन वह गले की माला और कानों के कुंडल लेकर आई। तो अब अगले दिन वो लड़की उन्हीं सीढ़ियों पर ही इंतजार करती हुई मिली। तो उसने कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब लड़की बोली कि सिर्फ ये दो? तो बोली कि अभी मैं 7-8 दिन हूँ, मैं हर रोज आपको कुछ दूंगी। तो फिर वो दर्शन करके फिर चली गई। जब अगले दिन रमा को आना था तो उस दिन उसने उसके लिए एक लहंगा, चोली और पैरों की पायल ये सब बनवाई। और साथ ही साथ उसने, उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने एक पीली धोती और एक मोर मुकुट भी ले लिया साथ में। तो जब अगले दिन वह वहां पहुंची, रमा वहां पहुंची, तो वो लाडो फिर वहीं मिली। तो फिर उसने कहा कि आज मेरे लिए क्या लाई हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आज लहंगा और पैरों की पायल लेकर आई हूँ। फिर वो लाडो बोली कि आप, ये मेरा एक दोस्त है इसका नाम कनुआ है, और आप इसके लिए भी कुछ लेकर आई हो? तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास ये है और मैं अचानक लिया था, क्या मैं इसको ये दे सकती हूँ? तो वो बोली हाँ मेरे इस दोस्त को दे सकती हो। तो वो करके चली गई। दर्शन करके वो रमा अपने जहाँ भी वो रही थी तो वहां पर चली गई। नेक्स्ट डे रमा फिर उस लाडो को मिली। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें दी और वो पहन कर तो दिखाओ। तो फिर वो लाडो बोली कि कल राधा अष्टमी है, कल पहनेंगे। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन जब राधा अष्टमी थी, अब वहां पर बरसाना में पूरे नृत्य कीर्तन ये सब चल रहे थे। उस दिन उसको लाडो और कनुआ नहीं मिले, लेकिन वो भीड़ को चीरती हुई जैसे अंदर गई और दर्शन किए तो वो एकदम देखकर हैरान हो गई कि वो वही लहंगा चोली, वही पायल और वही मोर मुकुट, वही पीली धोती जो उसने उनको लाडो को और कनुआ को दी थी, वही उन्होंने पहने हुए थे।
तो बस उस दिन के बाद उसको समझ में आ गई, उनको समझने में एक भी मिनट नहीं लगा कि ये वही राधा रानी और वही कनुआ है जो जिसको मैंने दिए थे। उसके बाद वह वहीं पर ही रहने लगी, वो वापस अपने ससुराल गई ही नहीं। ससुराल वाले उनको लेने भी आए लेकिन वह नहीं गई। तो ऐसे करते करते 30 साल वहीं पर बीत गए और वह जैसे एक बावरी सी हो गई और प्रतिदिन लाडो 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 बस यही करती रहती और अपने आंसुओं से ही सीढ़ियों को धोती और बस मन में एक ही लगन थी कि लाडो। तो 30 साल के बाद एक दिन वह कन्या दोबारा मिलती है और कहती है हाथ पकड़कर कि लो मैया आ गई तुम्हारी लाडो। तो राधा रानी ने लाडो ने उनको गले से लगाया और जैसे कि रमा का शरीर बिल्कुल पार्थिव और वहीं उन्होंने उनकी गोद में ही प्राण अपने त्याग दिए। तो इस तरह से इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि हमें जितनी भी इच्छाएं रखनी चाहिए वो सब भगवान से रखनी चाहिए। और ये एक जीता जागता उदाहरण बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है और यह भक्ति भाव को दिखाता है कि जब हम भगवान को सच्चे दिल से पसंद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको ना मिले। जय जय श्री राधा, श्री बरसाने वाले की जय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।